गांव वाले और अगल बगल के सारे पासी समुदाय के लोग बहुत ही उत्तेजित हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो सकती है। एक प्राइवेट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल में अगर ये सब नियम कानून व्यवस्था अगर नहीं है तो बेकार है, तब तो ये स्कूल चलने लायक नहीं है। जान गई है। अरे एक बच्चे की जान, आप पढ़े हैं ना, आप कानून जानते हैं ना। बच्चे के टीचर एक उंगली उठा के ऐसे नहीं बोल सकता है, ऐसे नहीं बोल सकता है, क्योंकि बच्चे बड़ा पद भी दिया गया है। टीचर को चाहे जो भी गाली दे दो, मगर बच्चों को गाली नहीं दिया जाए। इतना बड़ा अधिकार बच्चों को दिया गया है। हम कानून पढ़े, संविधान भी पढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। मेरी उपस्थिति इस समय सेमरहो ग्राम सभा में है। कल अगर बताया जाए तो जो है आयुष नाम के एक 16 साल के बच्चे को जो 10वीं क्लास के में पढ़ता था, उसे बेरहमी से कहा जा रहा है कि स्कूल में जो है पीटा जाता है। यहाँ तक कि 3 बच्चों ने हमारे चैनल पर भी उन्होंने भी आकर कहा है और लाइव उन्होंने कहा है कि उसे जो है वहाँ पर पनिशमेंट बहुत दिया गया था और उसे जो है ग्राउंड में भी खड़ा किया गया था और मारा गया था, निहुरा कर, ऐसे बच्चों ने बताया। और यहाँ पर हमारे साथ जो है श्री कृपा शंकर सरोज जी हैं, डिप्टी सचिव हैं पंजाब से। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर जब इस तरह का अगर किसी बच्चों के साथ में जब होता है स्कूल परिसर में, खास करके वो स्कूल जहाँ लोगों को कहा जाता है कि शिक्षा का एक मंदिर होता है, और वहाँ इस तरह का जघन्य अपराध अगर कर दिया जाए तो सर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत किया गया है बच्चे के साथ। पहली बात तो जो उसकी पीठ पे निशान है और कुछ अंगों पे निशान लग रहा है, उससे जनता को पूरी आशंका है कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया, मारा गया है। आज पोस्टमार्टम हो रहा है, 3 डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत जो दोषी कर्मचारी या कोई टीचर जिसने भी बच्चे को टॉर्चर किया होगा, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो इस गांव वाले और अगल बगल के सारे पासी समुदाय के लोग बहुत ही उत्तेजित हैं। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की घटना हो सकती है, इसलिए इसमें जरा भी किसी ने लापरवाही की और न्याय ना मिला सही तो सारी पासी बिरादरी जो है पूरे किसी भी हद तक पूरे गांव जा सकती है। सर, यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है कि इनका FIR तक भी नहीं लिखा गया, उसके बारे में पता करते हैं। मेरी CO साहब से बात हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद लिखा जाना चाहिए विस्तार पूर्वक उसमें क्या हुआ था बच्चे के साथ, क्या नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हमारी जो है बात अभी जो है कृपा शंकर सरोज से हुई है और अब यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है इस तरह से जिस बच्चे के साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आप बच्चों के साथ ना तो आप पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट नहीं कर सकते, आप ना उसे डेस्क पे खड़ा कर सकते हैं, ना उसे आप जो है ग्राउंड में अकेले खड़ा कर सकते हैं, ना तो उसे छू सकते हैं। और अगर उस बच्चे के साथ, जबकि उस स्कूल के बच्चे खुद आके सामने कह रहे हैं कि उस बच्चे के साथ में जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे सिर्फ मामूली उसको बुखार था, उसके लिए वो छुट्टी मांगने जाता है, और इसलिए जो है उस स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल हैं, वो लोग मिलकर जो है उसे मारते हैं और फिर उसके बाद में जो है अब उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद वो लोग इन्फॉर्म तक नहीं करते हैं फैमिली को, जबकि एक स्कूल का दायित्व होता है कि अगर बच्चा बीमार है तो उसके पेरेंट्स को बुलाएं या खुद दवा कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ताला लगाकर फरार हो जाते हैं और ये लोग जब जाते हैं तो बाहर उसकी बॉडी मिलती है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसंत लाल देशवारा है। हम लोग जनप्रिय सेवा समिति के एक सामाजिक संगठन है, उसके हम अध्यक्ष हैं। फर्स्ट बात है कि जो स्कूल में हुआ है ये सरासर अन्याय है, क्योंकि इस तरीका का रवैया एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चा का वास्तव में अगर उसका तबीयत खराब है, अगर वो छुट्टी मांग रहा, छुट्टी न दे करके बच्चा को मतलब किसी न किसी के मतलब टीचर के माध्यम से या किसी भी स्कूल का जो गार्जियन है घर में पहुंचाना चाहिए। ये दायित्व होना चाहिए। एक प्राइवेट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल में अगर ये सब नियम कानून व्यवस्था अगर नहीं है तो बेकार है,
तब तो ये स्कूल चलने लायक नहीं है। अगर बच्चा का अगर तबीयत खराब हो गया है, उसको अगर छुट्टी नहीं दिया जाएगा, घाम में खड़ा करा दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, ये सरासर अन्याय है। ये एकदम बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कहा जा रहा है इस परिवार के जैसे लोग ही कह रहे हैं कि इनका FIR भी नहीं लिखा गया और ये लोगों ने बॉडी को लेकर जैसे बंधुआ पर कुछ देर तक ये लोग रुके थे तो इनके साथ जो है बर्बरता से व्यवहार किया जा रहा था। जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था थी भगा रही थी, चलो यहाँ से उठो जाओ हटाओ, इस तरह की सारी चीजें कर रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीका का पुलिस व्यवस्था को भी देखना चाहिए। न्याय अन्याय, अगर गार्जियन के तरफ से कोई अन्याय कर रहे हैं तब आप कुछ उस पर कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन कोई अन्याय नहीं कर रहा। गार्जियन का तरफ से अगर इस तरीका से घटना हो सकता, गांव देश का आदमी इकट्ठा होकर के उसके बारे में अपना कुछ मांग रख सकते हैं, स्कूल के बारे में बोल सकते हैं कि स्कूल में इस तरीका हुआ, इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। सरकार के पास में आदमी मांग रख सकता है कि नहीं, जब तक आप मेरा मांग नहीं मानिएगा तब तक हम बॉडी को नहीं जाने देंगे। ये नियम है। जी। जब तक जहाँ तक कि अगर कहा जाता है एक परिवार अपना बच्चा खोता है तो उन्हें तो ऐसे ही दुख का पहाड़ गिरा रहता है, लेकिन उसी में प्रशासन आकर उनके खिलाफ जब इस तरह की कार्रवाई करने लगता है तो कहा जाए कहीं ना कहीं शक जो है बहुत ज्यादा परिवार का बढ़ जाता है। ये निश्चित है। अगर परिवार को अगर कानूनी प्रक्रिया जो सहयोग मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है तो परिवार के आदमी यही सोचेंगे कि प्रशासन को जो है स्कूल जो है खरीद लिया है, यही बोलेंगे। लेकिन अगर परिवार को अगर प्रशासन का साथ मिलता है तो 100 बार बोलेंगे कि नहीं, परिवार जो है ये प्रशासन मेरा साथ दिया है। अगर प्रशासन साथ दिया होता तो आज ये लोग ऐसा नहीं बोलते। कहीं न कहीं प्राइवेट कॉलेज अब कुछ ज्यादा ही मनमानी करते हैं। अभी जैसे कि इसके पहले आजमगढ़ में श्रेया का मामला भी हुआ था, वहां भी इसी तरह से उसे जलील किया गया था और यहाँ पे भी देखा जाए तो लगभग वही मामले हैं, लेकिन यहाँ पर उसको जो है कहा जाए वो इस बच्चे के साथ तो कुछ ज्यादा ही मतलब ये हुआ है। ये एकदम ठीक नहीं है। पहली बात है कि प्राइवेट स्कूल में तो सरकारी स्कूल से भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए आदमी फीस दे करके पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूल में इतना बर्बरता होगा इसलिए आदमी नहीं पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूल कुछ कहीं न कहीं अपनी जो है रेपुटेशन हाई करने के लिए इन बच्चों के साथ कड़ा व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कहीं न कहीं इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है। अब कुछ ही ज्यादा मामला देखने को मिल रहा है। ये अगर इस तरीका से होता है तो प्रशासन या शिक्षा विभाग इसके ऊपर में कड़ाई से पेश आना चाहिए। जो कानूनी प्रक्रिया हो, जरूरत हो तो रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना चाहिए इस तरीका का स्कूल को। अगर कहा जाए स्कूल जो होता है बच्चों का दूसरा घर होता है और बच्चे अपने स्कूल में ही अगर वो सेफ नहीं है तो फिर माँ बाप जो अभिभावक हैं जो स्कूल में भेजते हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल तक भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे। अगर स्कूल में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम मतलब 8 घंटा बच्चा को भेजते हैं किसके भरोसे? एक टीचर के ही भरोसे भेजते हैं कि मेरा बच्चा अगर घर जा रहा तो उसका जिम्मेदारी पूरा टीचर को हो जाती है, स्कूल को हो जाता है। वो स्कूल जो है मेरा बच्चा को सेफ पहुंचाएगा, ये जिम्मेदारी स्कूल होती है। और एक और कहना है कि शिक्षकों को एक गुरु का जो है ओहदा दिया गया है, दर्जा दिया गया है, लेकिन वही शिक्षक जब भक्षक बन जाए तो इस तरह के जो है आक्रोश लोगों में उठेगा ही। तो नहीं है, माफ करने वाली घटना ही नहीं है। अच्छा में अपराध किया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बातें है कि हमारा भतीजा भी उस विद्यालय में पढ़ रहा था जी, वो जात का चमार था। इन्होंने हमारे भतीजे के साथ भी व्यवहार किया था, इतना व्यवहार किया था, इतना मारा था, मेरे भतीजे को पूरे बदन में उपट रहा था डंडे की मार से। तो मैं उस समय गया, ये रमाकांत यादव यहाँ प्रिंसिपल जी, और उसके पिताजी ब्रिजन यादव वो क्षेत्रीय था। 80 बच्चों को देख करके उन्होंने जानबूझ करके सताता था। मैं गया उसके घर, उसके पिता से जब कहने लगा, उसके पिताजी कहे कि जाओ तुमको जो करना है वो कर लीजिए। उस समय बहरहाल मैं मजबूरी था, हमारे लड़का ठीक हुआ, दवा कराए, हम कहा चलो जैसा होगा वैसा हम देखेंगे। मैं बच्चों को वहाँ विद्यालय से नाम काट करके दूसरे विद्यालय में दिया। तो इस तरह अगर हरकत होती है तो विद्यालय रद्द किया। अगर बाबा साहब के संविधान को आज भी लोग जो है कहा जाए नहीं मान रहे हैं और अभी भी वो जात सूचक जो चीजें हैं, कहा जाए भारत आजाद हो गया है, तो मैं पूरी तरह से
कहा जाए तो आजाद नहीं है। अभी भी लोगों को सताया जाता है, नीचे के लोगों को आज भी जो है बड़े जातियों के लोग आज भी परेशान करते हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान में लिख कर कह दिया था कि अब जो है समानता है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई जो है जातिवाद नहीं है। लेकिन आज भी आज भी लोग जो है जातिवाद करते हैं। और इस तरह के स्कूलों में अगर जातिवाद होता है तो प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो जौनपुर के एसपी और जो है डीएम साहब हैं, इस बात को बहुत गहराइयों से सोचना पड़ेगा कि आखिर जो है आयुष को स्कूल के परिसर में क्यों इतना दंडित किया जाता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।